कश्मीर भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जम्मू कश्मीर के बेहद प्रसिद्ध बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन पटनी टॉप के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे आप पटनी टॉप जा सकते हैं, क्या आपका टूर प्लान रहेगा, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका पटनी टॉप को घूमने का, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं पटनी टॉप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पटनी टॉप कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू में है। जम्मू एयरपोर्ट से पटनी टॉप के बीच की दूरी करीब 115 किलोमीटर है, जिसे आप बाई टैक्सी तय कर सकते हैं। 2500 से 3000 टैक्सी फेयर रहता है जम्मू से पटनी टॉप तक। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर में है। उधमपुर से पटनी टॉप के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है। यहाँ से आप दो तरीकों से पटनी टॉप जा सकते हैं। पहला तरीका, आप टैक्सी ले सकते हैं। 1000 से 1500 रुपए आपको टैक्सी में पे करने पड़ेंगे। आप चाहे तो बस से भी उधमपुर से पटनी टॉप जा सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट बस मिल जाती है पटनी टॉप तक और कभी कभी आपको दो अलग अलग बसेस से जाना पड़ता है। किराया मात्र 60 से 70 रुपए लगता है उधमपुर से पटनी टॉप तक। अगर आप पूरी ट्रिप को बाय बस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बस पटनी टॉप तक मिल पाना दिल्ली या आसपास के किसी बड़े शहर से बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको जम्मू, कटरा या उधमपुर तक बाय बस आ सकते हैं, जिसके लिए आपको वोल्वो, सेमी वोल्वो, ऑर्डिनरी सभी तरह की बस मिल जाएगी। उसके बाद आप वहाँ की लोकल बसेस के थ्रू भी पटनी टॉप पहुँच सकते हैं। पटनी टॉप एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आने वाले सभी टूरिस्ट में से करीब 50 से 60% टूरिस्ट वो होते हैं जो माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद पटनी टॉप घूमने आते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप माता वैष्णो देवी दर्शन करने आते हैं तो आप पटनी टॉप भी घूमने जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आपको कटरा आना पड़ता है, जिसके लिए आप बाय बस, बाय ट्रेन दोनों ही तरह से आ सकते हैं। कटरा से पटनी टॉप के बीच की दूरी 85 किलोमीटर है। यहाँ से पटनी टॉप जाने के 4 अलग अलग और बेहद शानदार ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला तरीका है, आप बाय टैक्सी पटनी टॉप जा सकते हैं। 5 सीटर टैक्सी का चार्ज लिया जाता है करीब 2000 रुपए। दूसरा तरीका है, आप कटरा से टैक्सी का एक पैकेज बुक कर लीजिए। पैकेज का चार्ज रहता है करीब 3000 से 3500 रुपए। इस पैकेज में आपको एक रात का स्टे करने का मौका मिलता है पटनी टॉप में, जो आपके खुद के खर्चे पे होगा। ये टैक्सी 3 से 3500 रुपए में आपको पटनी टॉप के सारे साइट्स कवर कराएंगे और नेक्स्ट डे आपको जम्मू या कटरा, जो भी आप चूज करते हैं, वहाँ ड्रॉप करेंगे। तीसरा तरीका है कि आप कटरा से पटनी टॉप शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर में चले जाइए। शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर का किराया एक पैसेंजर का 450 रुपए रहता है। ये सारी साइट्स को कवर करेंगे। एक दिन पटनी टॉप को घुमाने के बाद वापस आपको शाम को कटरा में ड्रॉप करेंगे। चौथा तरीका है, आप बाय बस कटरा से पटनी टॉप चले जाइए। उसके लिए आपको पहले उधमपुर आना पड़ेगा, फिर उधमपुर से आप पटनी टॉप के लिए दूसरी बस कर सकते हैं। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे, सही लगे, आप उस तरीके से पटनी टॉप घूमने आ सकते हैं। अगर आप पटनी टॉप में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो नाइट स्टे करने के लिए भी वहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बहुत से लोग एक दिन में पूरी साइट्स को कवर करने के बाद वापस रिटर्न उधमपुर या कटरा पहुंच जाते हैं। माता वैष्णो देवी दर्शन करने आने वाले सभी श्रद्धालु मोस्टली एक दिन पूरी साइट्स को कवर करने के बाद वापस कटरा या जम्मू लौट जाते हैं। बट अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो स्टे करने के लिए पटनी टॉप में जो होटल्स हैं वो 800 या 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैक्सिमम 4-5 हजार तक भी चले जाते हैं, जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान देनी होगी। जब आप सर्च करते हैं पटनी टॉप के होटल तो आपको उस लिस्ट में उधमपुर के भी होटल देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है डिस्टेंस चेक करना कि हमारे होटल से पटनी टॉप के बीच की दूरी कितनी है। इसके अलावा पटनी टॉप में बहुत सारी हट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2 बेडरूम कॉटेज, 2 बेडरूम डीलक्स कॉटेज तक अवेलेबल रहते हैं, जिनके अलग अलग चार्ज हैं। इसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं www.jktdc.co.in पर जाने के बाद। ये कॉटेज पूरी फैमिली के लिए होते हैं।
आप सेपरेट एक फैमिली इस कॉटेज में रह सकते हैं, जिसके चार्जेस 3500, 4000 या 4500 के समथिंग रहते हैं। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो जाती है पटनी टॉप में स्टे करने की। अगर आप स्टे करने के इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पटनी टॉप आने के बाद क्या क्या करें, कहाँ कहाँ घूमने जाएं। ठीक है, पटनी टॉप में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। इसके अलावा कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो वहाँ से कुछ दूरी पर हैं। मैं सभी स्पॉट्स को कवर करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आप पटनी टॉप में आप चिल्ड्रन पार्क घूमने जा सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क बेहद खूबसूरत है। वहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चे आपके साथ हैं, तो चिल्ड्रन पार्क आपको जरूर जाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में इस पार्क की खूबसूरती देखने लायक होती है, बहुत ज्यादा रश होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाने के कारण पूरा पार्क स्नो से भरा रहता है। आप पटनी टॉप आने के बाद हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के भी वहाँ पैकेज चलते हैं। 500 रुपए के पैकेज में वो आपको 5 से 6 अलग अलग साइट्स विजिट कराएंगे। ये ऑप्शन भी पटनी टॉप को घूमने का बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा अनुभव रखता है। आप स्काई व्यू पॉइंट जा सकते हैं। अगर आप रोपवे को एंजॉय करना चाहते हैं तो स्काई व्यू पॉइंट जरूर जाएं। रोपवे का जो चार्ज है वन वे का 599 रुपए है और राउंड ट्रिप का 699 रुपए है। रोपवे से जाने के बाद आप वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन और ट्यूब राइडिंग, जिनके चार्जेस रोपवे चार्ज से अलग होते हैं। रोपवे की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं www.skyviewpoint.com पर जाने के बाद। पटनी टॉप की रोपवे इंडिया की हाईएस्ट रोपवे में से एक है। इन सब के अलावा अगर आप सर्दियों के मौसम में आते हैं, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च, तब आपको स्नो ड्रेस या स्नो शूज लेना जरूरी होगा। स्नो ड्रेस विद स्नो शूज वहाँ पर 300 रुपए में आपको रेंट पर मिल जाएंगे। आप इसे जरूर लें अगर आप सर्दियों के मौसम में आते हैं। बट अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं, समर में आते हैं, समर वेकेशन में आते हैं, तो ये आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पटनी टॉप में इको पार्क घूमने जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। स्नोफॉल के टाइम पर उन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्नो बोर्डिंग, ट्यूब राइडिंग। पटनी टॉप में आप नागा मंदिर भी घूमने जा सकते हैं, जिसकी दूरी वहां से महज 1 किलोमीटर है। आप बाय वॉक ही मंदिर तक जा सकते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये 600 साल पुराना है और नाग पंचमी के दिन यहाँ काफी बड़ा मेला भी आयोजित किया जाता है और बहुत ज्यादा भीड़ नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में रहती है। ये थे कुछ आसपास के पॉइंट्स जो पटनी टॉप में आने के बाद आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पटनी टॉप के जो व्यू है वे बहुत खूबसूरत होते हैं। उन व्यूज को देखकर भी आपका मन खुश हो उठेगा। अगर आप नाइट स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे आप पटनी टॉप के कुछ दूसरे स्पॉट्स को कवर करना चाहते हैं, तो आप नाथा टॉप जा सकते हैं। नाथा टॉप और पटनी टॉप के बीच की दूरी करीब 14 किलोमीटर है, जिसे आप बाय टैक्सी या अपनी पर्सनल कार से भी तय कर सकते हैं। ये विंटर और समर दोनों ही मौसम में सबसे बेस्ट जगह है पटनी टॉप की नाथा टॉप। आप यहाँ जरूर जाएं। यहाँ भी बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं और पटनी टॉप का बेहद फेमस स्पॉट है नाथा टॉप। इसके अलावा आप माथा टॉप तक भी जा सकते हैं, जहाँ 5 किलोमीटर की आपको पैदल ट्रैकिंग करनी होगी। कि गर्मियों के मौसम में ये जगह ज्यादा अच्छी है, क्योंकि स्नोफॉल के टाइम पर बहुत ज्यादा स्नो हो जाने के कारण यहाँ ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। एक स्पॉट है वहाँ पर सानासर लेक। सानासर लेक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो खजियार एक जगह है, और वैसे ही कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जब हम पटनी टॉप आते हैं तो सानासर लेक भी कुछ वैसा ही व्यू रखती है। खजियार के लिए मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। उस वीडियो को भी जरूर देखें। सानासर लेक गर्मियों के मौसम में अगर आप आते हैं तो बेहद खूबसूरत नजारे आप यहाँ देख पाएंगे। सर्दियों में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाने की वजह से कभी कभी यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आप हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर गोल्फ मैदान है, गोल्फ ग्राउंड है, जो बेहद खूबसूरत लगता है गर्मियों के मौसम में। तो ये थे पटनी टॉप के बेहद खूबसूरत स्पॉट्स। अगर आप पटनी टॉप आते हैं, नाइट स्टे करते हैं, तो इन सभी जगहों को 1 या 2 दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हैं। बात करते हैं पटनी टॉप में फूड की। पटनी टॉप में सभी तरह का वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। फूड से संबंधित कोई भी परेशानी आपको यहाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा वहाँ का पत्ती साहब बहुत ज्यादा फेमस है। पटनी टॉप जाते वक्त रास्ते में एक जगह पड़ती है कुड, और उस जगह पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ यहाँ का बेहद फेमस देसी घी से निर्मित पत्ती साहब मिलता है, और ये पूरे कश्मीर में, यहाँ तक कि आसपास के कुछ राज्यों में भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं कि पटनी टॉप घूमने का सबसे बेस्ट मौसम कौन सा है। देखिए, अगर आपको स्नो को एंजॉय करना है, स्नोफॉल देखना है, तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों मंथ में कभी भी आ सकते हैं। मार्च में भी आपको यहाँ स्नो
देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर आप यहाँ पर नेचर के कुछ खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हैं, घास के हरे हरे बड़े बड़े मैदान देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ गर्मियों में आना चाहिए। यानी पटनी टॉप आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती आपके मन को खुश कर देगी। आप यहाँ की खूबसूरती देखकर खुश हो उठेंगे। पूरे सीजन पूरे साल आप कभी भी पटनी टॉप घूमने आ सकते हैं। अब बात करते हैं पटनी टॉप आने वाले यात्रियों को कितना खर्च करना पड़ेगा, यानी बजट। देखिए, बजट के बारे में कहना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जो लोग माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं वो चाहे तो एक दिन में पटनी टॉप को कवर कर सकते हैं वहाँ की साइट सीइंग टेम्पो ट्रेवल बस के थ्रू, जिसमें मात्र 450 रुपए किराया लिया जाता है। एक तरीका होता है सबसे सस्ता पटनी टॉप घूमने का। बट अगर आप पर्टिकुलर पटनी टॉप की ही ट्रिप बनाना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस आपको यहाँ नहीं करना पड़ेगा। 1 नाइट स्टे में आप पटनी टॉप को बड़े आसानी से घूम सकते हैं। यानी 4 से 5,000 रुपए में आप पटनी टॉप को बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 50 से 60% यहाँ पर टूरिस्ट वही होते हैं जो माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद पटनी टॉप घूमने आते हैं। तो ये तो था पटनी टॉप घूमने का सही तरीका, और बहुत कम बजट में आप पटनी टॉप को घूम सकते हैं। सारे तरीके मैंने आपको बताए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। बहुत बहुत